हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुमने हमसे बिना पूछे हमारे खेत में कैसे खंबा लगा दिया, ना तुमने कोई फ़ोन किया, ना कभी पता किया, ना हम कभी आपकी कंपनी में गए। तो जो मूल ठेकेदार है उसने धमकी भरी ये दी कि अगर तुम ज़्यादा मुझे परेशानी करोगे तो मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे खेत में पोल लगाऊंगा, फोर्स को बुलाऊंगा और तुम जेल जाओगे। उनकी जो अटैक पड़े उनकी गलती है। इसे खंबे को पाड़ो और नहीं हमारा पैसा दो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त जहाजगढ़ के जो जंगल हैं वहां पर मैं मौजूद हूं और यहां पर एक किसानों का मामला आया है। यहां पर एक लाइन, बड़ी लाइन खींचनी है, जिसका आप ये खंबा देख रहे हैं ना, आप ये देखिए, ये खंबा जिसके खेत में खड़ा है, ना उससे बात की गई, ना कुछ कांटेक्ट किया गया, ना बताया गया, और ये खंबा, इतना बड़ा खंबा उनके खेत में लगा दिया गया। अब पिटगुल बताया जा रहा है कि पिटगुल के पास ये काम है और पिटगुल ने किसी ठेकेदार को ये काम दे रखा है खंबा लगाने का। ठेकेदार ने भी बात करना मुनासिब नहीं समझा और उसके बाद ये खंबा तैयार कर दिया। अब विरोध में कौन है? विरोध में है किसान जिनके खेत है, और भी किसानों से हम बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। विक्की भाई, क्या कुछ कहेंगे इस खंबे को लेकर? क्यों विरोध हो रहा है ऐसा? जी, पहले तो नमस्कार करना चाहूँगा अपने सभी किसान भाइयों को। हमारे यहाँ पे एक अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट है जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करता है। वो अपना एक यहाँ पे पावर हाउस लगाना चाहता है और उसने काम दिया है पिटगुल कंपनी को, और पिटगुल कंपनी ने एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है जिसका नाम है तजम्मुल, और गांव पड़ता है पाड़ली गुज्जर, ठेकेदार। तो उसने क्या किया, परसों की बात है, आज तारीख होगी 19, 17 तारीख की बात है। तो 17 तारीख की रात को शाम के टाइम 3 बजे मुझे किसी आदमी ने बताया आकर के कि तुम्हारे खेत में जो है पोल खड़ा हो गया है। मैंने कहा कितना? कि 30% काम हो गया है। तो मैंने फिर अपने पिताजी को बताया। पिताजी को बताने के बाद में हम लोग खेत में आए, हमने काम रुकवाया। हमने बोला कि भाई इसमें काम मत करना, तुमने हमसे बिना पूछे हमारे खेत में कैसे खंबा लगा दिया, ना तुमने कोई फ़ोन किया, ना कभी पता किया, ना हम कभी आपकी कंपनी में गए। उसके बाद में फिर हम रात को उनको बोल के चले गए। 8 बजे दोबारा फिर आए, भाई काम मत करना। सुबह ही जैसे 9 बजे पहुंचे तो पता लगा कि पूरा पोल जो है खड़ा हो चुका। मतलब रातों रात उन्होंने पोल खड़ा कर? जी, रातों रात पूरा पोल खड़ा कर, मना करने के बाद? जी। और उसके बावजूद फिर हमने क्या किया, हमारे एक साथी हैं सांसद साहब के यहाँ रहते हैं, उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने इनको सबको फ़ोन करके बुलाया, एसडीओ को, जीआई को, और जो ठेकेदार है उसको, और अल्ट्राटेक कंपनी का जो अधिकारी है उसको, और पिटगुल के भी आदमी थे कुछ। उनके आने के बाद में करीबन 3 बजे वो हमारे यहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद में हमने बात रखी तो वो कहने लग गए कि आपके छोटे भाई से बात हो रखी है। जब ज़मीन हमारी है, ये कुछ एरिया ज़मीन का है और ज़मीन 3 भाई के नाम है, तो तीनों भाइयों को इन्फॉर्म करना चाहिए। बिना 3 भाइयों के इन्फॉर्म करे एक आदमी की कोई पूछनी हुई ना। मतलब आपके चाचा से बात 2 आदमी से बात कर ली, हमारे पिताजी से किसी ने बात नहीं करी। उनकी बिना इत्तला के ये खंबा लगाया। उसके बाद में वो कहने लग गया कि हमने कहा कि हम 50 लाख रुपए पर पोल लेंगे। उसने कहा कि 20 लाख रुपए मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। किसी मीडिया वाले को बुलाओगे, अगर किसी नेता वेता के दौरे जाओगे, उसके बाद आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब दादागिरी दिखाया बहुत ज़्यादा उसने, मतलब बदतमीजी। ठेकेदार है वो दादागिरी दिखा? दादागिरी बहुत ज़्यादा। पिटगुल के अधिकारी वो क्या कह रहे हैं इस बात को लेकर? पिटगुल के अधिकारी कुछ नहीं कह रहे, वो चुप है बिल्कुल। जो कर रहा है वो ठेकेदार ही कर रहा है। मतलब ठेकेदार के अंदर की सेटिंग अपनी सबके साथ में अलग से। क्या कह रहे हैं? उसने फौज की धमकी भी दी, तुम ऐसा करो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। अभी हमने कुछ नहीं कहा। मतलब ये आरोप है ठेकेदार पर कि भाई वो धमकी दे रहा है कि अगर तुम मीडिया कर्मी या किसी और या धरने पर बैठोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा 2-3 लाख के अलावा। अब तो कुछ मिल भी जाएगा, लेकिन ये जो पोल है ये इन्हीं की ज़मीन पर है, विक्की चौधरी की ज़मीन पर है, और इन्हीं इत्तला नहीं की गई। तो ये मुझे लगता है कि पिटगुल को भी सोचना चाहिए कि भाई जो चीज़ें चल रही हैं, जो खंबे गड़ रहे हैं, उनके जो मालिक हैं, स्वामी हैं, जहाँ पे गड़ रहे हैं, जहाँ पे पोल लगने हैं, उनसे पूछा जाए। लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। जो पिटगुल ने दूसरे को काम दिया है, दूसरे को ठेका दिया है, ठेकेदार धमकी भरे लहजे में इनसे बात कर रहा है। ये क्या चाहते हैं अब आप क्या चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं, जो तजम्मुल ठेकेदार है उसने धमकी भरी ये दी कि अगर तुम ज़्यादा मुझे परेशानी करोगे तो मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे खेत में पोल लगाऊंगा, फोर्स को बुलाऊंगा और तुम जेल जाओगे, अधिकारी आएगा, ये होगा।
तो हमने यहाँ पे काम रोकते, हमें काम नहीं कराना। अगर काम कराना है तो 50 लाख रुपए खंबे के दे, 10,000 रुपए पर मीटर तार का दे, उसके बावजूद खंबा लगाए। ठीक है, तो कि यहाँ पर मांग रख दी है और किसानों से भी बात करेंगे और भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि खंबे और भी लगने हैं। जी, एक बात और कहना चाहूँगा मैंने उसको बोला कि इस लाइन को यहाँ से हटा। जबरदस्ती तब होती है तब आसपास कहीं जगह ना हो। हमारे लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों साइड इतनी जगह पड़ी है, कहीं पे भी लगा लो। बहुत किसान है यहाँ पे जिसको लगवाना है, नहीं लगवाना, लेकिन हमने कहा था इस लाइन को यहाँ से हटाओ, या तो लाइन को हटाओ, नहीं तो जो हमने बात रखी हमारी बात का पूरा हो। जय जवान जय किसान। पूर्व प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो पोल लगाए जा रहे हैं विभाग द्वारा, बिजली विभाग द्वारा, इनको लेकर क्या कहेंगे? बिना पूछे ये पोल लगा दिए गए खेत में? बिल्कुल लगा दिए, बिल्कुल लगा दिए, बिना पूछो लगा दिया। हाँ, तो ये किसकी गलती है, क्या है, ये क्यों नहीं बताया? ये कह रहे कि चाचा से बात हो गई। हाँ, ये बिजली उनकी जो टाटा वाले उनकी गलती है। अच्छा, हाँ, उनकी गलती है। नहीं, ये मालिक को तो नहीं पूछा। नो चाचा यार, भतीजा तो दुनिया फिर है, लारा लगी हुई है। अगर जो मालिक है वो सब पूछते कम से कम। हाँ, अब क्या करेंगे अगर ये पोल ऐसे ही लगा देते हैं, वो आपकी बात नहीं मानते, उसको लेकर क्या कहेंगे? कहेंगे मरेंगे यहाँ से इसके नीचे। हाँ, मरेंगे, धक्का क्या जबरदस्ती कर लेंगे सब रगला रखे। हाँ, मरेंगे कहीं उनकी जबरदस्ती कुछ, अगर नहीं तो जमीन पर वो कर लेंगे। हाँ, अगर वो बात मान लेते हैं जो ग्रामवासी उनकी, तो फिर उसके बाद कुछ हल निकल सकता है भाई। जब मानने गाँव वालों की बात जिक्र कहेंगे तो उसे तो भाई मानने से भी हाँ हल निकले भाई। जो भाई बाबूजी, हम कहने की बात याग इसे खंबे को पाड़ो और नहीं हमारा पैसा दो, सीधी बात है। और भाई मालिक को ना तो किसी को पूछा, ना साइन, ना कागज, कुछ नहीं, और खंबा काट दिया। 50 लाख रुपए खंबे के लेंगे। जो ठेकेदार है वो क्या कह रहा है? ठेकेदार तो जबरदस्ती कर रहा। अब हम तो एक पैसा भी देने के नो कह रहा ये, और हम तो पुलिस बुला कर लाइन खिंचवा लेंगे। बताओ, मतलब ये जबरदस्ती कर रहा ठेकेदार। उससे मालिक से बात नहीं, मालिक से बात ही नहीं करता। अजय मालिक को तो और थ्रेड दे रहा जाकर काम। हाँ, मालिक को थ्रेड दे रहा काम जाकर। क्या कहेंगे ये जो चीजें चल रही हैं? मालिक की वाकईत का मैं तो यही कहूँगा भाई। हाँ, नहीं, मुझे कोई फिर वहाँ कुछ नहीं देगा। ना ना ना, कोई नहीं। वो कह रहे हैं कि चाचा से बात कर ली थी, मैं हाँ 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 सही। दो भाइयों से बात, हम 3 भाई हैं, 2 तो बात हुई है, मेरे तो कोई बात नहीं हुई। और बात हुई भी तो 50-60 लाख रुपए की बात हुई। उसके बाद मैं 40, 30, 25, 20 पे लटक गया आने। और मेरे भी घर पीछे हुई, मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, आधार कार्ड नहीं, या कोई भाई साइन हो कहीं, या किसी अधिकारी को कोई मुझे मिला हो, कोई मतलब नहीं मेरा इसका। आज तक मैं कहा भी नहीं उसमें अल्ट्राटेक में मैं नहीं, यानी कि ठेकेदार मनमानी कर रहा। और उसमें मेरे घर आने गए GI भी, और जो एक है इसमें त्यागी थी SDO क्या है वो भी था, और एक वो भी था जो ठेकेदार है, वो घर आने का मुझे थर्रेट देगा, अगर तू नहीं इस चीज पे एग्री है तो इसके फिर आपको तो वही लाख रुपए मिलेंगे। और पूरे प्रशासन के साथ आऊँगा, फोर्स लेकर आऊँगा, इसे मैं कल ही सुबह खड़ा करवा दूंगा। ये 16 तारीख की बात है, परसों की 2 बजे की। तो मुझे तो ये कहेगा, और मैं तो ये चाहूँगा कि मेरा लाइन लगा ही ना। मेरी पहली भी न्याय थी और अब भी मैं न्याय कर रहा। अगर लगागा तो 50 लाख में लगागा, नहीं तो मैं लगाता ही नहीं। भाई हो चाहे चाचा हो या ताऊ हो, कोई भी हो, मुझे इसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं 50 लाख की डिमांड करी थी, अगर इसका कम लगा तो मैं लगवाता ही नहीं, तो पार लो अपने को, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम तो यही कहेंगे भाई, किसान की सुनवाई होनी चाहिए, बिना पूछे आपको पोल गाड़ रहे हैं, कुछ बात नहीं, चीज नहीं है, कुछ तरह थोड़ा होगा जबरदस्ती थोड़ा। ये तानाशाही चलने की नहीं, किसान के साथ में तानाशाही चलने की नहीं। हर बार में ऐसा तो रकबा पड़ा सदा रख लो, तमीज ही हम क्या जरूरत है यहाँ किसान की। फिर अब आप भी सोचो, जमीन इनकी है, पूछ नहीं रहे, रातों रात खड़ा कर रहे खंबा, और आकर बात तक नहीं कर रहे। हम लोग खड़े, किसान सब खड़े यहाँ बात करने के लिए खड़े, कोई आकर मैसेज बात करने तैयार नहीं है। अब बताओ क्या कर सकें इसमें? आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं साहब, यहाँ पे जो चीज़ चल रही है बच्ची कंपनी की जबरदस्ती चल रही। कंपनी ने अपने ठेकेदार भेज रखे, 1 मीटर पर हुआ 3 भाई है, 2 पर साइन करवा लिए, जिसकी जमीन है उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है।
ना कुछ इनके भी साइन नहीं हुए। इसके खेत का सारे का नाश हो जाएगा, ऊपर कुछ लाइन गई, बताओ जबरदस्ती है। तो इस पर तो आंदोलन करेंगे, ऐसा थोड़ा ही खिंचन देंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा किसानों का आरोप है कि बिना बताए खंबा लगा दिया गया है। 2 भाई से बात करके तीसरा जो भाई है उससे बिना बताए खंबा लगा दिया गया है। और आप खंबे को देख सकते हैं, पूरा पोल खड़ा कर दिया गया है। ये मना कर गए थे, उसके बाद बावजूद भी ये पोल यहाँ पर खड़ा हो गया है। उन चीज़ों को लेकर किसानों में रोष है। अब क्या आप लोग कहेंगे, क्या पिटबुल अधिकारी कहेंगे, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। एसडीएम साहब से बात करने की कोशिश करेंगे कि जहाजगढ़ के जंगलों में चल क्या रहा है। जी मैं ये कहूँगा, जो किसानों की बात है वह सुननी चाहिए, ईमानदारी सुननी चाहिए, क्योंकि किसान बेचारा पहले ही परेशान है। अगर उसे चारों तरफ से दबाया जाएगा तो फिर क्या करेगा। आज अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकता अच्छी तरह, ना अपने बच्चों को पढ़ा सकता हो। अगर वो थोड़ा कोई सोर्स ढूंढ रहा है, भाई इधर उधर से कोई सोर्स ढूंढ रहा है वो, तो उसका पूरा होना चाहिए, उसकी मजबूरी है, इसलिए वो बेचारा वो कर रहा है। तो विभाग को बैठ कर बात करनी चाहिए, जो इस दबी से समाधान हो सकता है।